प्रोग्रामों का मकसद ये होता है दोहराई जाए, बातें दोहराई जाए। और जो काल साहब ने बात की है ना कि आगाही हो, इस चीज़ से जो हम मसलत है लोग, मैं सियासी बात नहीं करूँगा, कि जब से मसलत हैं 30, 35, 40, 50 साल से, उन्होंने शऊर नहीं आने दिए। उससे वो डरते हैं। तालीम अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो अगर कोई दोस्त बात करना चाहते तो वो बता दें। अच्छा ठीक है खान साहब। जी जी जी। तो नौजवानों में कोई आज हम सब इकट्ठे हुए हैं अपने प्यारे वतन को के 75 सालगिरह मनाने के लिए। बात यह है कि हमने अपने बच्चों को तारीख नहीं बताई, दुख की बात है, और जो बताई है वो सही नहीं है। ये दुनिया का असूल है कि आप तारीख को मसख करेंगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपको मसख कर देंगे। आज नहीं कल नहीं, वो आपको मसख कर देंगे। कब तक चलेगा ये? हमारे जो लीडरान हैं वो इसलिए ऊपर आते हैं कि अवामुन नास की अक्सरियत इस तरह की है जिनमें शऊर नहीं है कि वोट हमने किसको देना है। बहुत हैरत के दुख की बात है, एक आम आदमी, सतही आदमी के एक ही वोट है, जज का भी एक ही वोट है। मौजूदा की बात मुझे बड़ी पसंद आई। पता नहीं वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। उसने कहा कि मैंने जाहिलों को सिखाया, समझाया, मेरी बात नहीं मानेंगे क्योंकि तादाद में ज्यादा थे। मैंने उनसे वोट देने का हक छीन लिया और मैंने टूटी फूटी जमहूरियत से दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। ये मौजूदा के अल्फाज हैं। पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कैसे होगा ये? जब तक हम अपने उन लोगों को ग्रूम नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं कि वोट है क्या, वोट की अहमियत क्या है। एक प्लेट बिरयानी पर वोट दे रहे हैं, नान पे वोट दे रहे हैं, और 5 साल के लिए वो डाकू मुसरत कर रहे हैं अपने ऊपर, जो उनके खून चूसते हैं, और फिर उनसे कहेंगे कि हमारे लिए बेटी का सामान पैदा करो। वो नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? वो तो आए किसी और मकसद के लिए हैं। आज तक ये डाकू हर जगह छुपे हुए हैं, हर इदारे में छुपे हुए हैं। बज़ाहिर हमें सिर्फ सियासतदान नजर आ रहे हैं, वो ज्यादा कसूरवार नहीं है। उनकी आड़ में लोग जो है वो ज्यादा डाके मार रहे हैं, बज़ाहिर में वो दिखा रहे हैं। और सियासतदानों को ये है कि जब वो कोई ऐसी बात आती है भाग के लंदन चले जाते हैं। लंदन में है क्या? पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में मरें, पाकिस्तान के लिए जिए। क्या आपने हमारे हमसाया मुल्क के किसी जर्नैल को, किसी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी जज को लंदन में जाके देखा सेट होते हुए? नहीं देखेंगे आप। क्या बांग्लादेश का कोई बंदा गया जो लंदन में ऐसे सेट होने के लिए? नहीं, क्योंकि अपने वतन के वफादार हैं, वो वफादार हैं। हम जो है, हमारी अक्सरियत जो है वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो वोट की अहमियत को समझते नहीं। सबसे पहले हमें तालीम पर जोर देना चाहिए। इसकी मिसाल मैं एक आम से घर से लेता हूँ। एक आम सा घर पाकिस्तान में, मसरूत का घर जो है, दरमान का घर जो है, उसका बच्चा मजदूरी करके पढ़ता है, कारोबार नहीं कर सकता। वो पढ़ता क्यों है? वो ताकि वो कुछ पढ़ बन सके, ग्रूम कर सके, कोई अपने खानदान को सपोर्ट कर सके। यही हाल हमारे मुल्क का है। हमने इनको पढ़ाना है, पहले पढ़ाना है, हमने इनको तालीम देनी है। उसी घर की तरह कि पढ़ेगा तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी उसको। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को, उन लोगों को पढ़ाएंगे नहीं ताकि उनको वोट की कम से कम अहमियत साथ, वोट है क्या, हम दे क्या रहे हैं 5 साल के किसी को, इसकी बड़ी वैल्यू है, वो नहीं समझते। अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिस वजह से ऐसे लोग ऊपर आ जाते हैं जो उन लोगों का खून चूसते हैं जिन्होंने उनको ऊपर लाने का मूजब बने। और जो बड़े जो लोग जो समझदार लोग हैं वो इस जगह पे जाते हैं। कोशिश करें। मैं महमूद साहब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये इस कोशिश में बहुत काम कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये कौमी नजरिए को जगा रहे हैं। हम एक कौम जब तक नहीं बनेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म तक नहीं आ सकते। हमें हर चीज को नजरअंदाज करना चाहिए। वी आर पाकिस्तानीज, वी बिलीव पाकिस्तानी एंड वी आर पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।